नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक महीने में सिर्फ एक महीने में आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे ताकि आप आसानी से उन सारे प्रश्नों को हल कर सकें जो करंट अफेयर से जुड़े हैं। एक चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए कि कब से कब तक का करंट अफेयर हमें पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होती बात। जैसे मान लीजिए कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक, तो उससे लगभग 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर आप पढ़िए। क्योंकि पेपर बनाने में ऐसा नहीं है कि आज एग्ज़ाम है तो कल ही पेपर तैयार हो जाएगा। पेपर बनाने में समय लगता है, ठीक, और लगभग 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले आपका पेपर तैयार हो जाता है। और अभी जो समय है लगभग 1 महीने का समय है, कुछ दिन निकाल दीजिए तो ठीक है, 1 डेढ़ महीने का समय है मोटे तौर पे, तो पेपर आपका तैयार हो चुका है। यानी कि करंट अफेयर्स में वो सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं, यूट्यूब पर आ चुकी हैं, जहाँ से आप पढ़ेंगे और वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। मैक्सिमम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? ज़्यादातर लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद से कुछ लोग 365 के नाम से, जैसे फेमस तो है विज़न आईएएस का, इसके अलावा भी कुछ मैगज़ीन्स आती हैं, और बहुत सारे लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं। इन तीनों जगहों पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगी अब तक की जितनी की ज़रूरत है। बात यह है कि करंट अफेयर्स तो मिल गया, अब एक महीने के अंदर इसे कैसे तैयार करेंगे। यहाँ भी एक चीज़ मस्त बात बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं करंट अफेयर्स की और नोट भी बनाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत सारे तो नहीं हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, क्योंकि ये काम ज़्यादातर लोग नहीं करते। लेकिन हैं, फिर भी कुछ लोग हैं ये करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मैगज़ीन पढ़ते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं और रिवीजन करते रहते हैं। कुछ लोग हैं सिर्फ पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, मैगज़ीन लेके पढ़ते रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तीनों में आप अगर कैटेगरी बनाया जाए कि किसकी तैयारी बेहतर होगी, तो जिसने नोट बनाया उसकी तैयारी बेहतर होगी। लेकिन फिर भी उनके साथ समस्या यह है कि साल भर जब नोट बनाने बैठते हैं ना, हर महीने का, रोज़ का, तो धीरे धीरे करते करते इस समय तक आते आते वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। और अगर समझदार हैं, धीरे धीरे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, एक साल में अनुभव और आया है, तो अंदर ही अंदर साफ साफ दिखने लगता है कि आपने कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रख लिया है। यानी कि वो नोट थोड़ी देर बाद बेकार लगने लगती है। लेकिन अगर आपने अच्छे से समझदारी से बनाया तो बहुत अच्छी नोट है। बात यह है कि अब क्या करें। एक महीने लगभग, मान लीजिए 1 महीने का समय है, इसमें आप कैसे तैयारी करें। चाहे आप मैगजीन से तैयारी कर रहे हों, चाहे 365 से तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब वीडियो से तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे जाएंगे, अभी इस चैनल पे अभी मिल जाएगी वो वीडियो। कल मैंने बनाया कि हर विषय से करंट अफेयर से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए अभी ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, उस चीज़ को समझ लीजिए कि हर विषय से कैसे आप जानेंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। उसके बाद से जिस भी मैगज़ीन को आप फॉलो करते हैं, चाहे 365 हो, चाहे जिस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, उस चैनल पे जाइए, उस मैगज़ीन पे जाइए और उन टॉपिक्स की पहचान करिए कि ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा लेंदी महसूस करेंगे, लगेगा कि यार क्या क्या पढ़ें, कैसे तैयार करें, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा कर लेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे, टू दी पॉइंट वही पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आने की सबसे अधिक संभावना है। थोड़ी बहुत चीज़ें छूट भी जाएँ तो कोई बात नहीं, वहाँ से क्वेश्चन आ भी गया एक तो क्या हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक। तो इसकी पहचान करिए। उसके बाद एक आखिरी स्टेप ये है, अगर आपने मैगज़ीन में किया है, समय नहीं है, हाईलाइट कर लीजिए। वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, जो 300 टॉपिक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी शामिल किए हैं, और स्टैटिक के भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट के अनुसार इंपॉर्टेंट हो सकते थे। अगर आपके पास नोट है तो ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो PDF नोट मैंने आपको दी थी वो है तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ ध्यान से समझिए, इन टॉपिक्स को पहचान करिए और इन्हें लिखने की कोशिश करिए। ध्यान जी दीजिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही, वरना तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा महीना निकल जाएगा, आप करंट अफेयर की ही तैयारी करने लग जाएंगे। सबसे पहले एक आप लिस्ट बनाइए, 1 2 3 4 ऐसे लिस्टिंग करके, सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं वैसे भी, और उसमें देखिए कि आपने कौन सा अच्छे से तैयार कर लिया, कौन सा नहीं तैयार किया। उसके बाद से आप नोट बनाना शुरू करिए। जब आप नोट बनाना शुरू करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपने अगर मैगज़ीन पढ़ ली है पहले से, 365 पढ़ लिया है, यूट्यूब वीडियो देख लिया है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया है। अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक में सिर्फ वही बातें नोट करिए, सिर्फ वही बातें जो आपको भूल सकती हैं या जो बहुत ज़्यादा कीवर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, उसे नोट करिए।
सिर्फ इतना नोट कर लीजिए, एक लगभग 50-100 पेज की नोट तैयार हो जाएगी। पिछले साल भर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो इतना तैयार हो जाएगा। उसके बाद से इसे रिवाइज करते रहिए, बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए, अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बहुत आसानी से करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कंपाइलेशन भी लेंगे पिछले साल भर की, तो भी बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कबाड़ भी है उसमें। वीडियो की बात करेंगे तो सैकड़ों घंटे हो जाएंगे, उसमें आप कुछ नहीं खोज पाएंगे। और 365 की बात करेंगे तो अगर मैं विज़न का एग्जांपल लूँ तो ये ज़्यादा कुछ नहीं करते, जो पिछले महीने का जो जो मैगज़ीन है, पिछले महीने अब तक जो भी आई हैं, उसमें जो मेंस के टॉपिक्स थे, जो बड़े टॉपिक्स थे जिनका विश्लेषण करने की ज़रूरत थी, उनको हटा के बाकी एज इट इज़ सब वैसे ही इकट्ठा करके आपको सब्जेक्ट वाइज दे दिया जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वहाँ भी आपको छांटना पड़ेगा। बस इस तरीके से तैयारी करिए, बहुत आसानी से 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, और बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। आपके पास समय भी बचेगा कि आप रिवीजन कर सकें, आप टेस्ट दे सकें और बढ़िया स्कोर कर सकें। ठीक है जी, तो यही बात इसमें बतानी थी, मैंने बता दी। अगर आपको PDF नोट चाहिए जो सीरीज़ चल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, पता चल जाएगा उसके बारे में। ठीक, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।